हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ अवाम टीवी पर। मैं अदनान खान इस वक्त D54 कैनाल एरिया पर ठहरा हुआ हूँ, जहाँ पर बहुत सारे 3 दिन से मसले मसाइल चल रहे हैं। जी हाँ, इंकरेजमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर नाले को बंद कराने के, नाले को एक सही रास्ते से, तरीके से नाले को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद ने स्टार्ट किया है। 1 महीना 2 महीने पहले से ही यहाँ पर नोटिस भेजी गई थी सभी लोगों को कि यहाँ पर जो भी घर और बाथरूम्स वगैरह नाले के ऊपर है, उन सभी को जल्द से जल्द हटाने के लिए। और इसी के साथ 3 दिन पहले से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त कैनाल कट्टा पर हूँ, जिसको नहर कट्टा के नाम से मशहूर कहा जाता है। आइए मेरे साथ कांग्रेस के लीडर मोहम्मद रियाज साहब है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इन्होंने क्या देखा अब तक। ये जो अभी यहाँ पर जो अभी काम शुरू हुआ है डेवलपमेंट को लेकर, तो इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखो भाई, डेवलपमेंट से हमको एतराज़ नहीं है। डेवलपमेंट होना, हर एरिया डेवलप होना बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में जब यहाँ रोड्स लगेंगे, लाइट्स डालेंगे, तो ये लोग का भी एरिया पॉश कहलाएगा। निज़ामाबाद में एक ही कट्टा मौजूद है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि पीछे का एरिया और ये एरिया बहुत पॉश कहलाता, निज़ामाबाद का हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता, वैसा ही ये भी एरिया इंक्लूड होगा फ्यूचर में। लेकिन मेरा गवर्नमेंट से और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि साहब ये इंकरेजमेंट है, ये बराबर है, ये क्या आपको हक़ है? D54 पे है, उन्होंने पट्टे से एक्स्ट्रा है, उनको तोड़े आप, ये काबिल कबूल है, गवर्नमेंट को इख्तियारात करें। लेकिन इंकरेजमेंट के लिए नोटिस का जो टाइम दिया गया वो भी सही है। सेकंड वन क्या है भाई, ये गरीब गुरबा है, ये डेली करना तो खाना है। कोई ऑटो वाले, देखो आप उधर कैमरा करके, कोई बंडी वाले है, कोई तरकारी वाले है, ये टोटल पूरे गरीब लोग हैं। तो ये जो इंकरेजमेंट तोड़ा गया, तो नोटिस के साथ साथ इसके लिए बहुत बड़ा बजट सेंक्शन हुआ है, सम करोड़ रुपए आके म्यूनसिपालिटी में रुके हुए हैं। तो वही हिसाब से के बजट में कमिश्नर और कलेक्टर साहब को चाहिए कि इंकरेजमेंट का जो इनका नुकसान हुआ वो लॉस की भरपाई करना। क्यों कि ये लोग पैसा जोड़कर, चाहे बाथरूम हो या किचन्स हो, जो भी है बना, उनके एक रूम हो सकते, क्योंकि वो तो भाई आजकल के फैमिली के हिसाब से 7.5 गज पे कुछ बस नहीं होता। आप ऊपर कैमरा करके देखो, एक भी 1 फ्लोर नहीं आता आपको, पूरे टीन शेड है ये, तो टीन में रहने वाला ऊपर तो नहीं बना सकता। वो हिसाब से ये लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लेके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो 60 गज में फैमिली नहीं रह सकती। लिहाजा जब इंकरेजमेंट को तोड़ा गया, तो इसका कंपनसेशन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अलग से एडिट में डालिए, और जो इसका ड्रेन का जो फंड है वो फंड में ऐड कीजिए, एंड में ऐड करके ये लोग को कंपनसेशन देना चाहिए। ये मेरी डिमांड है, एक बात। दूसरी बात क्या है बोले तो, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, D54 किनाल आपको स्टार्ट होती बड़ी नहर से, बड़ी नहर अमान नगर से स्टार्ट होती है, वहाँ से जहाँ तक एंड पॉइंट है, जितने भी इंक्रोचमेंट है वो पूरे तोड़ो भाई। ये पर्टिकुलर मखसूस इतना एरिया पे ह्यूज आबादी है, यहाँ पर फुल आबादी है, कर के एक शो कर रहे कि हम काम करें, बताना ये गलत है। अगर जब म्यूनसिपालिटी इस पर काम कर रही तो लीगल बेस पे करो काम। और एक बात, ये एरिया में एक बोर्ड लिख के लगाओ, जैसा बाईपास सेंक्शन हुई थी, बाईपास से बताया गया था कि भाई इतने फीट की रोड है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर क्यों बोर्ड मेंशन देवा? फिर कौन कंट्रैक्टर है बताओ, जो लीगल वर्क है पूरा बताओ। यहाँ पर एक बोर्ड, वहाँ पर एक बोर्ड, इन पे एक बोर्ड, 3-4 बोर्ड लगा के जहाँ पब्लिक फाइंड आउट करती है बोर्ड पे लगाओ, जिसका बजट बताओ, बजट बता के क्या बजट किए बताओ, इस पे स्ट्रीट को से आ रहे, फिर अंदर जो है कौन से पाइप डाले जा रहे हैं, पूरा इसका डेमोन्स्ट्रेशन लिख के पब्लिक में बताओ। और मेन खास बात यह है कि भाई इंक्रोचमेंट तोड़ना वाजिबी है। जब इधर इंक्रोचमेंट है तो इधर तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? ये सेट क्यों आ रहे? अगर आपको सेंटर रोड से इसका डायमेंशन, सेंटर नाले से डायमेंशन है, तो 2 सेट परफेक्ट लेके परफेक्ट तोड़ो, ये मेरा डिमांड है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो भी डैमेजेस यहाँ पर गरीब गुरबा के हुए हैं, जो भी लोगों ने अपने हाथों से, अपने मेहनत से, जो पैसों से बनाया है, बाथरूम्स वगैरह या घर सामने नाले पे, हाँ ये लोग डेवलपमेंट के साथ है, लेकिन जो नुकसान इनका हुआ है बस उसकी भरपाई होनी चाहिए, ये इनका ऐसा कहना है। और साथ ही साथ इनका ये बड़ा मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, कैनाल कट्टा, ये एरिया बीच में, ना स्टार्टिंग में ना एंड में, वहाँ पर डेवलपमेंट का कुछ अभी तोड़म ताड़ी शुरू नहीं किए। क्यों मखसूस सिर्फ एक एरिया पर डिमोलिशन स्टार्ट क्यों करें? मेरे साथ यूसुफ भाई है, आइए पूछते हैं TDP लीडर यूसुफ भाई से कि यहाँ के आप भी क्या कहेंगे, क्या मसले मसाइल है? वही यहाँ जो 40-50 साल से जो D54 किनाल पे यहाँ बैठे, आज उनको बेघर कर दिया सरकार का। मखसूस एक ही एरिया को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये जो किनाल है, ये जो अमान नगर से जो चालू होती, जो पानी का जो वे है जाने के लिए,
तो वो वे के हिसाब से क्या है, आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ 4 फीट है तो आगे क्या है उसको चौड़ा होना चाहिए, आगे जाके 8 फीट होना चाहिए, फिर 12 फीट होना चाहिए। तो वहाँ जाके ज़्यादा आप देख सकते हैं कि आगे जाने के बाद वो जो पानी जाने का वे है वहाँ एरिया को कम कर दिए, कोई जगह 4 फीट कोई जगह 2 फीट बोले तो पानी का वे कहाँ से पास होएगा। मखसूस एक एरिया को टारगेट क्यों कर रही है? हाँ, और उसके अलावा ये जो सामने जो अपोजिशन में है, ये सामने पोजीशन में का जो डिसमेंटल कर रहे हैं वो टारगेट क्या है वो करने का? एक D54 किनाल पर रहे सामने का जो तोड़ रहे वो किस वजह से तोड़ रहे? अच्छा, मास्टर प्लान है आपको, तो मास्टर प्लान गांधी चौक पे नहीं है, वो एरिया में नहीं है, ऐसे एरिया में गंज में नहीं है। आपको मास्टर प्लान के नाम पे क्या है ये गरीब आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है। मखसूस ये एक ही एरिया को क्यों टारगेट बनाया जा रहा? मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ पर दरमियान में मदाखलत कर रहा हूँ। मेरा यूसुफ बिन अबूद साहब जो तेलुगु देशम के लीडर हैं, बहुत ही हरकती हैं। मुख्तसर बात इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि मुख्तलिफ इशूज़ पे वो नुमाइंदों के लिए आगे बढ़ते हैं। इस सिलसिले में भी उन्होंने हाल ही में कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की थी और जो सो मुतालबात क्या था कि जो सो यहाँ पर जिनके बाथरूम तोड़े गए हैं वो अचानक तोड़ने से जो सो यहाँ पर जो सो लोग परेशान हो गए। बिलखुसूस ख़वातीन को बैतुल खला जाने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला उन्होंने सामने रखा था। अभी उन्होंने जो बात रखी है अब सामने, बहुत ही हमने यहाँ 2 अफराद से गुफ्तगू की थी। 2 कायदीन हैं, एक तेलुगु देशम से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस से हमारे जनाब मोहम्मद ज़िया अहमद साहब हैं जिन्होंने कुछ सो बातों को उठाया था। उसी बातों को जो सो हमारे यूसुफ बिन अबूद साहब जो सो दूसरे एंगल से उठा रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये आ रही है खुल के सामने कि ये D54 पर जो इंक्रोचमेंट था उसको डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ा जा रहा है और डेवलपमेंट के नाम पर इसको तोड़ा जाना बिल्कुल ही वाजिबी था, क्योंकि इस सिलसिले में महकमे बल्दिया की जानिब से जून के महीने में ही 15 जून को नोटिस जारी कर दी गई थी और जो सो नोटिस मिलके आज करीब जो सो 2 महीने 12 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद जो सो बल्दिया के जो सो सेक्शन 185 के तहत जो सो इस कार्रवाई को जायज़ माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यूसुफ बिन अबूद साहब और जनाब मोहम्मद ज़िया अहमद साहब ने यह सवाल उठाया है कि आपको अगर ये इंक्रोचमेंट निकालना था तो इसको जो सो स्टार्टिंग पॉइंट से निकाला जाना चाहिए था या फिर एंडिंग से निकाला जाना चाहिए था। यहाँ से दरमियान से जो सो इंक्रोचमेंट को तोड़ने की कार्रवाई जो सो शुरू की गई, तो क्यों की गई ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम ये नौजवान कायदीन की इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, इनकी बात को बहुत ही अहमियत की नज़र से देखते हैं। ये सवाल बिल्कुल वाजिबी है कि जैसे कि अब हमारे पास जो सो अंडरग्राउंड का काम चला, अंडरग्राउंड के पाइपलाइन डाले गए, पहले जो 6 इंच का पाइप है, उसके बाद 9 इंच का है, उसके बाद 12 इंच का है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसी तरह जो सो पाइप का जो सो साइज़ बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये बात है कि जो सो जैसा जैसा जो सो पानी आगे बढ़ता है, फुलों में इजाफा होता है, पानी की मकदार में इजाफा होता है, लिहाजा उसको आगे जाने के बाद चौड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस इलाके में मैं ठहरा हुआ हूँ, ये अहमदपुरा कॉलोनी का हिस्सा है, ये रहमानिया मस्जिद के करीब का इलाका है और यहाँ से करीबी एक मीनार मस्जिद भी है, यानी दोनों मस्जिदों के दरमियानी इलाका है ये। तो यहाँ पर जो सो नाले की कमोबेश चौड़ाई 8 से 10 फीट के दरमियान है। लेकिन ये नाला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसा अपने जो सो इख्तिताम की सिमत बढ़ता है, वहाँ पर उसका जो सो साइज़ छोटा होता चल जाता है। आगे चल के ये नाला 6 फीट का हो जाता है, फिर आगे जाके 4 फीट का हो जाता है, फिर 2 फीट का हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पानी का जो फ्लो रुक रहा था, जिसकी वजह से ये इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा था, वो फ्लो यहाँ रुक रहा था या आगे जाके रुक रहा था, ये बड़ा अहम सवाल है। तो ये नौजवान कायदीन ये कहना चाहते हैं कि उस इलाके में पहले इंक्रोचमेंट को निकाला जाना चाहिए था, यहाँ से कार्रवाई का शुरू किया जाना बहुत ही मानाखेज लगता है। तो इसलिए हम ज़िया साहब से पूछेंगे कि ज़िया साहब, आपके जहन में ये बात क्यों आई कि जो सो एक मखसूस इलाके को जो सो निशाना बनाया जा रहा है? वो सोचना ये है कि भाई अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद का हार्ट ऑफ द एरिया है। यहाँ आबादी अगर यहाँ काम करे तो म्यूनसिपालिटी को क्रेडिट मिलता कि भाई हम काम कर दिए, वहाँ काम करे तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये रिलेटेड क्या है बोले तो आपको यहाँ से लेके वहाँ तक एक किनाल है, इसको वार्ड में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना पब्लिक में डिवाइड किया जा सकता। लिहाजा इसको कैसा करना बोले तो स्टार्ट पॉइंट से काम शुरू करें, इन पे काम करें। तो ये लोग भी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई वहाँ से तोड़ते आ रहे, हमको नुकसान नहीं कर रहे। यानी कि आप इस कार्रवाई को इलीगल तो नहीं मानेंगे? नहीं, यानी कि बल्दिया ने कोई गलती नहीं की? नहीं, गलती नहीं की, लेकिन बल्दिया ये क्यों कर रही है, पर्टिकुलर टारगेट ये क्यों कर रही? अच्छा, इनसे लेके स्टार्ट से लेके एक मखसूस इलाके को निशाना बनाया जा, नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर ही सब में ज्यादा गरीब गुरबा रहते हैं और यहाँ पर ही ज्यादा आबादी है। वो हिसाब से एक घर में 5-5 लोग किराए से रहते हैं, तो वो हिसाब से एक सफर नहीं हो रहे, 5-5 फैमिली मेंबर सफर हो रहे हैं इसमें। तो जैसा मैं पहले बताया कि अगर ये सफर हो रहे तो ये लोग को पहले जो कंपनसेशन बताओ इनका क्या है,
कि मेरी डिमांड है, बार बार यहाँ की बात है, मैं आपको जो सो रोक रहा हूँ, तो इसकी वजह ये है कि ये जो किनाल के ऊपर जो मकान बने हुए थे या कमरे बने हुए थे या बैतुल खाला बने हुए थे, इनको जो सो अगर तोड़ा जाता तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो सो इलीगल जो सो इंक्रोचमेंट था, इसको तोड़ने का मुआवजा क्यों दे? नहीं भाई, इसलिए मुआवजा दे कि इसमें कानून में ये है कि भाई 25-25 साल से ये लोग इस पे कब्जे पे है जी। तो अगर आप एक बात गौर करो, बस तालाब के आगे एक जमीन रहती है किनारे, इसके लिए आगे ले लोग जमीन है तो पट्टे कैसा इशू है, ये गरीबों को देने के लिए इशू है ना भाई। तो ये लोग 25 साल से है, तो जब पट्टा एमआरओ इशू करता है तो पट्टे के पीछे लिख देते कि अगर 6 महीने में आप कब्जा नहीं करे तो दूसरे को दे देते हम। क्यों देते दूसरे को? कि तुम पैसे वाले हैं, तुम नहीं ले सक रहे, गरीब ले लेता दूसरा, अच्छा। उसको हक दियो। तो वही कानून के तहत देखा जाए तो जब उनको 60 गज बस नहीं हो रहा तो इन इस पे आके बैठे ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे, क्योंकि एक रूम में 60 गज गलत थे। नहीं गलत है, लेकिन देखो भाई हिंदुस्तानी कानून में ये है, आप गलत भी है तो जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान छोड़ के क्या दूसरे मुल्क को तो नहीं जाकर रह सकते ना, रहना तो यही है। जगह गवर्नमेंट की है, बाद में गवर्नमेंट इस्तेमाल कर लेती, लेकिन जब तक तो रह सकते आप जी। जैसा एमआरओ इशू करता पट्टा, समझ रहे ना आप बात? हाँ, तो वही तहत पे जो है सो इन्हों जो अगर इंक्रोचमेंट करके रहे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने जब हटे तो इन्होंने जो मुआवजा लगा के बनाए थे वो तो मुआवजा मिलना ना भाई, ये गरीब लोग है। अच्छा, आप ये जितना चाह रहे हैं इनकी तामीर पे जितना पैसा खर्च हुआ था वो खर्चा जो है सो जैसे कि अपने इसका बजट बना हुआ है, बजट में इंक्लूड करके दे सकते भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि इसको सम करोड़ का बजट आया और कुछ सम लाख्स बढ़ा दो, बेचारे गरीबों का फायदा हो जाता, वो लोग भी खुश खुश आपको डेवलपमेंट को साथ दे देते। एक बात, और सबसे बड़ी वजह ये एरिया को टारगेट करे तो जैसा करे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक काम कंटिन्यू होना, बस ये 6 डिमांड हमारी। क्या बल्दिया की जानिब से इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि जो सो इसका जो प्लान है किस तरह का है, यानी कि नाले को जो सो कितना जो सो इंक्रोचमेंट निकाला जाएगा, कितना चौड़ा किया जाएगा, कितना डीप तक ले जाया जाएगा, इस पर कितना बजट खर्च हो रहा है, और जो सो कहाँ से लेकर कहाँ तक जो सो इंक्रोचमेंट निकाला जाएगा, इस ताल्लुक से वजाहत मौजूद नहीं है बल्दिया की? कोई वजाहत पब्लिक में शो नहीं है। पब्लिक नोटिस शोकाश करना, म्यूनसिपल कमिश्नर बाज़ाब्ता टेंडर होना, ये जब तोड़ने से पहले किस लिए तोड़े? डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ रहे, लेकिन भाई क्या डेवलप कर रहे तो बताना है यहाँ की आवाम को। रोड आ रही है, पाइप्स आ रहे हैं अंदर, या सीसी कलवाड़ आ रहा है इसके ऊपर, खाली ये सुने हुए सेंटर में खंभे आएंगे, 2 साइड से 2 रोड आएंगे, चलो ठीक है रह रहे भाई, लेकिन इसको क्या करो आप नोटिस शोकाश करो, इसका डिमोन्स्ट्रेशन बराबर लिखो, आप लिख के बोर्ड्स लगाओ हर जगह। एक रोड डालने से पहले बोर्ड लगाना कानूनी तरीके। काबिल कबूल मुतालबा है वज़िया साहब का, उनका कहना ये है कि आपने जो यहाँ पर मंसूबा बनाया है इंक्रोचमेंट निकालने का, रोड बनाने का, नाले को गहरा करना या चौड़ा करने का, तो इसका जो मंसूबा है, जो इसका जो मैप बना हुआ है, उसको जो सो मंजर-ए-आम पर लाया जाए और पब्लिक के लिए उसको शो किया जाए। ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, इस पर जो सो बल्दिया को तवज्जो देना चाहिए था। अभी मालूम है कि जो सो जब कंट्रैक्टर से ये पूछा गया, लोगों ने पूछा कि भैया आप ये इंक्रोचमेंट निकाल रहे हैं तो कहाँ तक निकालोगे, तो उनका कहना है कंट्रैक्टर साहब का कि सालों से मुझे इल्म ही नहीं है। जब इल्म ही नहीं है तो कंट्रैक्टर काम कैसे करेगा? उसको किस बात की हिदायत दी गई कि किस तरह जो सो निकाला जाए? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब कंट्रैक्टर इस बात से नावाकिफ है कि कितना निकाला जाए तो फिर उसका ये तोड़ना पूरा नाजायज़ है। इसने तोड़ा कैसा, किस हद में, किस कानून के तहत, किस मंसूबे के तहत तोड़ा? तो ये मंसूबे को तो मंजर-आम पे लाना चाहिए। हमारे जिया साहब का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, हम भी इसकी तायद करते हैं। ये यूसुफ साहब और कुछ कहेंगे आप? बोलना ये है कि जितने भी लोग जो बैठे हैं उनको कंपलसरी आप कंपोजिशन दिलाना, गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें से कंपलसरी, क्योंकि कई लोग बेघर हो गए। सो मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है स्टार्टिंग और एंड पे जो है वहाँ से शुरू करो आप काम, पर्टिकुलरली आके ये एक ही एरिया को टारगेट कर रहे हैं, वैसा नहीं होता। लिहाजा क्या है, जो भी आप काम कर रहे पब्लिक को नोटिस में आप देना था, आप उसमें मेंशन करना था ये इतने से इतना डिसमेंटल करने वाले हैं बोल के, आप तो कुछ इन्फॉर्म करे नहीं, खाली नोटिस दे दिए। नोटिस दे देने के बाद उनको बेघर कर दिए। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि उनको कंपोजिशन दिलाना। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे यूसुफ बिन अबूद जो तेलुगु देशम के नौजवान कायद है, और मोहम्मद ज़िया अहमद साहब ये हमारे जो सो कांग्रेस के जो सो नौजवान कायद है, और इसी इलाके में बिल्कुल करीब में जो सो हमारे ज़िया साहब का भी मकान है और हमारे जो सो यूसुफ साहब का भी मकान है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस इलाके के ये लोग लीडर्स हैं, तो इसलिए हमने इनसे गुफ्तगू की। ये लोग जो सो मुसलसिल इस मसले में जो सो जुड़े हुए हैं और ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि इस मखसूस इलाके को ही क्यों निशाना बनाया गया। अगर इंक्रोचमेंट निकालना है और पानी का फ्लो जो सो निकालना है और जो सो इस एरिया को जो सो तरक्की देना है, तो D54 किनाल जहाँ से शुरू होती है, यानी कि निज़ाम सागर किनाल जिसको बड़ी नहर कहा जाता, वहाँ से लेके एंड ऑफ जो किनाल का जो पॉइंट है वहाँ तक जो सो इंक्रोचमेंट को मुकम्मल निकाला जाए। इसी तरह एरिया में भी निकाला जाए, आगे भी निकाला जाए, स्टार्टिंग में भी निकाला जाए, क्योंकि जैसा जैसा पानी का फ्लो आगे बढ़ता है नाले की चौड़ाई होना ज़रूरी होती है। ये बात उनकी समझ में आने वाली है और हम इसकी तायद करते हैं। और
यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जो सो ख़वातीन से और लोगों से भी बात की है और उन्होंने जो सो अपने मसाइल को हमारे सामने रखा है। लेकिन सबसे अहम जो मसला हमारे सामने उभर कर यह आया है कि इस मखसूस इलाके को ही निशाना बनाया जा रहा है और ये इल्ज़ाम बहुत ही संगीन है। इस ताल्लुक़ से महकमे बल्दिया को गौर करने की ज़रूरत है और ये जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो निज़ामी कार्रवाई की गई है यहाँ इसे क्यों शुरू की गई है, इसकी वजाहत ज़रूरी है। ये निज़ामी कार्रवाई अगर आपको करनी ही थी तो स्टार्टिंग पॉइंट से की जाती या जो एंडिंग पॉइंट से शुरू करते हुए यहाँ पर काम को ले आया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दरमियानी इलाकों से जो सो मकानों को जो सो निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी फैली हुई है। इस बेचैनी को रफा करना महकमे बल्दिया की जिम्मेदारी है। लिहाजा हम कमिश्नर बल्दिया से और जो सो टाउन प्लानिंग सेक्शन से ये मुतालबा करते हैं कि जो सो आवाम की इस बेचैनी को दूर करने के लिए आपका जो मंसूबा है, आपका जो मैप है, उसको मंजर आम पर लाया जाए और जैसा कि ज़िया साहब ने मशवरा दिया उसको मंजर आम पर लगाया जाए, मुख्तलिफ मकामात पर पैंट्स बनाकर उसको जो सो बोर्ड पर चश्मा किया जाए। ये हम जो सो मुतालबे की हम भी तायीद करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।